So we are back in part 3 of living world, सॉरी, चैप्टर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसी टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं, जो एक क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा। तो जो लोग थर्ड पार्ट आके छोड़ देंगे उनका तो घाटा है भाई, क्योंकि ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल से क्वेश्चन आएगा और इसको मैंने याद कराने के कुछ ट्रिक्स भी लिखे हैं। और भी आएगा, मतलब इधर से भी आता है सब। जो जो आता है ना वो मैं बाहर निकाल के लिख दिया हूँ। ओके, तो आप ये भी देख सकते हो अगर समय कम है तो। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, तो पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा है क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। हायरार्की मतलब लेवल ऑफ स्टेप, मल्टीपल लेवल है। एक बार में आप किसी को क्लासिफाई नहीं कर सकते। और जो भी लेवल है, जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार, तो हर एक सीढ़ी को इसने टैक्सा बोला है, रैंक बोला है, उसी को आपने कैटेगरी बोला है। फॉर एग्जांपल इस टेबल से देखो आप, तो जो बायोलॉजिकल नेम है ये एक लेवल है, जीनस एक अलग लेवल, फैमिली एक अलग टैक्सा, ऑर्डर एक अलग टैक्सा, क्लास एक अलग, रैंक, मतलब टैक्सा और रैंक सेम ही है, रैंक बोलो एक अलग रैंक। जैसे रैंक होते हैं ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, वैसे फाइलम डिवीजन एक अलग लेवल, अलग रैंक, अलग मतलब ग्रुप, जिसको टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोला जा रहा है, टैक्सोनॉमिक। तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स टैक्सन, अ रैंक और कैटेगरी। और जो जो ये है, यहाँ पे देखो, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक जो लेवल है उसका पार्ट है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है एक साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगे। मतलब वही टैक्सोनॉमिक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप, इसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, रैंक, टैक्सोन, सब वही है, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगे। ये लाइन से आता है क्वेश्चन। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लिखा है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया है। ग्रुप है और वही रैंक है, वही टैक्सॉन है। रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, प्लूरल टैक्सा। जैसे बोला है कि इंसेक्ट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कुछ कॉमन फीचर होगा, जैसे 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग है, इसका मतलब इंसेक्ट रिकॉग्नाइज होंगे 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग पे, तो जिसमें भी होगा उसको एक अलग ग्रुप दे देंगे। तो और लिखा है आगे, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ओके, और ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यही है। ईच रैंक और टैक्सोन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। यही नहीं, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ऐसा नहीं कि ग्रुप में बस एक मॉर्फोलॉजी के अनुसार ही जोड़ा गया है, वो अलग अलग, वो स्पीसीज ही अलग है। फॉर एग्जांपल अगर फिश बोलो तो फिश तो आप देख लोगे जिसमें गिल्स होगा, तो उसको आप गिल्स वाले को सबको फिश बोल दोगे मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट के बेसिस पे। तो क्या सारी फिश एक ही है? नहीं, फिश की अलग स्पीसीज, अलग स्पीसीज, अलग स्पीसीज, अलग स्पीसीज। तो वही बोला है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ग्रुप्स रिप्रेजेंट करेंगे कैटेगरी को, कैटेगरी डिनोट करेगा रैंक को, रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। और टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। यही नहीं कि बस मॉर्फोलॉजी के अनुसार, एग्रीगेट मतलब सम, कि मतलब मॉर्फोलॉजी के अनुसार ही नहीं बस आप उसको रख सकते। ये देखो, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन, अच्छा, ओके, बोल रहा है कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन प्लांट्स के लिए बनाया गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिक, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ओके, और लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, स्पीसीज सबसे लोअर है, सबसे लोअर स्पीसीज है। ये देखो, टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कैरेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी को डिवाइड करना है, किसी को टॉपर बनाना है, किसी को फेलियर बनाना है, तो कैरेक्टर का पता रहना चाहिए ना इंडिविजुअल। और इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगा किस चीज़ में? आइडेंटिफाई करने में बिटवीन सेम काइंड
ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट काइंड, रेड वाला पढ़ना। अगर आपको कैरेक्टर का पता रहेगा तभी तो आप सेम काइंड और डिफरेंट काइंड में आइडेंटिफाई कर पाओगे। अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी, वो जो पहला वीडियो में मैंने बताया। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनेनियस ने दिया है। आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिलेगा। अर्नस्ट मेयर कहाँ मिलेंगे? इधर, ये अर्नस्ट मेयर करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। अच्छा, पहले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उसमें मैंने इनके बारे में भी पूरा बताया है। सॉरी, वही लिखा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि नॉलेज होना चाहिए इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स का। इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने में कि वो सिमिलर क्या है, डिसिमिलर क्या है उन दोनों के बीच में। सबसे पहला स्पीसीज लोवेस्ट होती है, अभी एनसीईआरटी ने बोला। और अगर आपको एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज को अलग करना है तो मॉर्फोलॉजी से ही अलग कर पाओगे। अगर आपको होमो सेपियंस ह्यूमन और डॉग को अलग करना है तो बाहर से देख के ही ना पता कर पाओगे भाई। तो जो बाहर से देखोगे वही तो मॉर्फोलॉजी है। अब पढ़ लो। तो इसने दिया है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पे आप अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में जैसे और सोलैनम ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो बोलते हैं, याद कर लेना। पैंथरा लियो लायन को एल फॉर लियो, एल फॉर लायन। ऑल द थ्री नेम इंडिका। इसमें क्या है, इंडिका ट्यूबरोसम सेकंड नेम, लियो ये स्पीसीज है। जैसे तुम्हारा नाम है सपोज करो रोहित डॉन नाम है, तो जो डॉन है ये स्पीसीज है और ये जीनस है। सॉरी, ऑल द थ्री नेम इंडिका ट्यूबर, ओके। वेल द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या है, मैंगीफेरा सोलैनम पैंथरा, ये जेनरा है। जेनरा को जीनस भी बोलते हैं। तो स्पीसीज एक लेवल की है, जेनरा जीनस इसका सेकंड लेवल का है। यानी एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज आ सकती हैं। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, जिसमें ओके लेकिन उनमें भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होंगी। जीनस में मे हैव मोर और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, बट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होगा जीनस में, हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल भी दिया है, जो पैंथरा जीनस है उसके पास एक स्पेसिफिक एपिथेट है, ये टाइगर वाला। सोलैनम में नाइग्रा में मेलेंजोना है। सोलैनम ट्यूबरोसम भी है, ट्यूबरोसन में क्या था, आलू। सोलैनम ट्यूबरोसन पोटैटो। एक ब्रिंजल है और एक और है, याद नहीं आ रहा है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सैपियंस, जो होमो है। होमो सैपियंस में जो होमो है वो जीनस है। मैं तो ये फालतू ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग को आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे जीनस का एग्जाम्पल मैंने लिखा ही नहीं है जीनस के बारे में, क्योंकि भाई ये सबको आता है भाई। पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलैनम। सोलैनम मेलेंजोना ब्रिंजल को बोल रहा है, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो को। तो जो सोलैनम टर्म कॉमन आया वही जीनस है। पैंथेरा, पी फॉर पी डॉट लिखा है, पैंथेरा पी डॉट पैंथेरा। टाइगर में ये लियोपोर्ड में आता है पार्डस और लायन लियो। तो टाइगर का याद हो जाएगा, लायन का याद हो जाएगा, लियोपोर्ड का पार्डस एक याद कर लो। और फेलिस में कैट्स आते हैं, ये याद रखना। फेलिस, द जीनस डिफर फ्रॉम वन अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। फैमिली को कैसे पे, किस बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक करोगे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पे। ये पूछता है कि फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल और भी पता नहीं क्या। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव। सॉरी, जो फैमिली सोलैनेसी है उसमें जीनस कौन से आएंगे, सोलैनम, पेटूनिया, धतुरा। 3 तरह के जीनस आएंगे फैमिली सोलैनेसी में। ओके, तो फैमिली, अच्छा इधर भी देखो, जो फेलिडी है वो फैमिली है। फेलिडी फैमिली में एक आएगा जीनस फेलिस, फेलिस में आएगी कैट। फेलिडी में ही आएगा पैंथेरा, लायन, टाइगर, लिपोर्ड। बोला जाता है ना कैट और लायन में ज़्यादा सिमिलरिटी है नहीं,
कैट टाइगर लिपोर्ड में भी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है क्योंकि इन दोनों की फैमिली सेम है। ओके। और हो गया ये देख लो एनसीईआरटी, बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। 3 डिफरेंट जेनरा होंगे, सोलैनम, पेटूनिया, धतुरा, सोलेनेसी में डाला गया। ये मैंने लिखा कहाँ पे, यहाँ पे। ये प्लांट का एग्जाम्पल सोलेनेसी, एनिमल का भी लिख दिया। फेलिस इन द फैमिली फेलिडी, अनदर जीनस पैंथेरा जिसमें टाइगर, लायन, लिपोर्ड आएंगे, उनको फेलिस फैमिली में डाला गया। लिखा है क्या, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड डॉग, डॉग का है कैनिडी। ओके लिखा है, नहीं पता नहीं, बुक में नहीं है, लेकिन कैनिडी सब सर लोग पढ़ाते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली। अरे कैनिडी लिखा है भाई, ये याद याद रखना है। सी फॉर कैनिडी और लोग मार देंगे सी फॉर कैट, ऐसा नहीं है, ये उल्टा चल रहा है। सी फॉर कैनिडी और ये डॉग है, कैट का है फेलिस। गलती होगा तुमसे, देख लेना, तुम कैट को मार के आओगे कैनिडई, कैनिडई जबकि नहीं होगा। कैट का है फेलिस, कैनिडी है डॉग का। अब ऑर्डर, अच्छा इसका ट्रिक तो मालूम होगा ना, सॉरी, अरे यार, ट्रिक मालूम हुआ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। एज फॉर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, किंगडम। फिर से, कीप पॉट क्लीन मतलब घड़ा को साफ रखो, और फैमिली गेट सिक, साफ नहीं रखोगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे जिससे फैमिली सिक हो सकती है। तो मेरे को तो इसी ट्रिक से याद है, ट्रिक ही से याद करना, तुम भूल जाओगे भाई। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, अब पॉलीमोनियल्स में क्या आएंगे, फैमिली आएंगे। अरे ये वाला देखते रहो यार। स्पीसीज मिल के जीनस, जीनस मिल के फैमिली, फैमिली मिल के ऑर्डर, तो बहुत सारे फैमिली आएंगे तो ऑर्डर बनेगा। देखो कौन कौन सी फैमिली, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ये 2 फैमिली मिलेंगे तो एक ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। ये तो प्लांट में हो गया। और एक ये पूछता है फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है, ये पूछेगा फैमिली वाला कौन से कैरेक्टर है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, और ऑर्डर पॉलीमोनियल्स किस कैरेक्टर पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पे। ऑर्डर कार्निवोरा जो है उसमें 2 फैमिली आएगी, फेलिडी, कैनिडी। कैनिडी अभी बताया डॉग वाली, फेलिडी कैट वाली। तो कैट और डॉग एक ऑर्डर लेवल पे जाके सिमिलर है, और ऑर्डर का नाम क्या है, कार्निवोरा। पूछेगा डैग और कॉट, सॉरी डैग, डैग बोल रहा हूँ, डॉग और कैट, डॉग और कैट कौन से लेवल पे जाके सिमिलर होंगे, ऑर्डर लेवल पे। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली कौन से लेवल पे जाके सिमिलर होगी, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर लेवल पे। बोल रहा है कि ऑर्डर एंड अदर, generally order and other higher taxonomic category are identified basis on the aggregate of character। मतलब एग्रीगेट मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को लेना पड़ेगा तब आप ऑर्डर निकाल पाओगे, क्योंकि स्पीसीज में आप जाओगे तो बहुत कम कैरेक्टर, जीनस में कैरेक्टर का नंबर थोड़ा बढ़ता है, ऑर्डर में और बढ़ता है, सॉरी फैमिली में और बढ़ेगा, ऑर्डर में तो भर भर के बढ़ेगा भाई। मतलब आप कार्निवोरा में जाओगे तो आपको डॉग भी मिलेगा, कैट भी मिलेगा, लेकिन अगर आप फैमिली में जाओगे तो बस आपको डॉग और कैट ही मिलेगा। तो जितना स्पीसीज लेवल पे जाओगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, सिमिलैरिटी के टर्म में अच्छा मिलेगा स्पीसीज लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे। ऑर्डर क्या है, फैमिली का असेंबल है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर है, सिमिलर कैरेक्टर कम है एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। और ये कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में बता दिया। बेसिस क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर। एनिमल में बता दिया, कार्निवोरा ऑर्डर में फैमिली लाइक फेलिडी, कैनिडी आती। क्लास देख तो मैमलिया, मैमलिया में तो हम भी आते हैं, मैमलिया में टाइगर, कैट, डॉग भी आता है। तो सिमिलैरिटी खोजना है, तो हम और कैट डॉग उतना सिमिलर नहीं है जितना कैट और डॉग आपस में है। भाई तुम एनिमल में हम भी आते हैं, एनिमल में शेर भी आता है, एनिमल में हाथी भी आता है, तो सिमिलैरिटी कहाँ हुआ हमारे उसमें। लेकिन अगर आप उन लोग में जाओ, हाथी हाथी को देखो स्पीसीज में, तो वो ज़्यादा सिमिलर होंगे। क्लास मैमलिया, मैमलिया में ऑर्डर प्राइमेटा आता है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, ये, और ऑर्डर कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग। मंकी गोरिल्ला ज़्यादा सिमिलर होगा, नहीं ज़्यादा सिमिलर नहीं होगा, मंकी का बस स्पीसीज सिमिलर होगा, नहीं दिया एनसीईआरटी छोड़ दो।
ये याद रखो, प्राइमेटा में मंकी गोरिल्ला गिवन आ रहा है, कार्निवोरा में टाइगर कैट डॉग, यही कार्निवोरा है। और मैमलिया बोलेगा तो ये दोनों मैमलिया में आ रहे हैं भाई। मैमलिया में मंकी गोरिल्ला गिवन टाइगर कैट डॉग सब मैमल है। और ये क्लास में क्या है, क्लास में ऑर्डर आएंगे प्राइमेटा मंकी गोरिल्ला गिवन। ओके यार, मेरे को फोकस जिस पे करना है वो उस पे मेरे को जाना है। फाइलम का बेसिस क्या है, कॉमन फीचर जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल किंगडम में मिल जाएगा, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, फाइलम कॉर्डेटा। चैप्टर वाइज टेस्ट है तो देख लो, नहीं तो एनिमल किंगडम इसके बेसिस पे मिलेगा बहुत। ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, स्पीसीज सबसे छोटा है, कम छोटा मतलब कम ऑर्गेनिज्म है एक स्पीसीज में। किंगडम में जाओ, किंगडम प्लांट में जितने भी अर्थ पे प्लांट है सब कितना बड़ा हो गया भाई, और ये कितना छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में एरो देख लो, इसमें कुछ है नहीं यार। मेन जो है मैंने लिख दिया, मोर डिफरेंस लेस सिमिलैरिटी हायर कैटेगरी। किंगडम में जाओगे, ऊपर का कैटेगरी है, लेस सिमिलैरिटी है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो अगर आपको सिमिलैरिटी कम है तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा है दो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। पढ़ने का बेसिस तो यही है ना कि हमको दो लोगों को क्लासिफाई कर रहा है ताकि वो लोग को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो स्टडी अगर आपको करनी है तो आप स्पीसीज को पकड़ो। लोअर टैक्सा मोर कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। स्पीसीज से किंगडम में जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा था, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो छोटा से बड़ा दिया। स्पीसीज में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे, किंगडम में कम, हर बार पूछता है। अब ये टेबल याद करो, मैन होम, ये पूछेगा, इसी से आएगा क्वेश्चन मैक्सिमम चांस। मैन में होमोसेपियंस, पहला वाला जीनस, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट, होमोनिडाई। फैमिली में लास्ट में ए फैमिली में ए आएगा तो याद कर लोगे। ऑर्डर प्राइमेटा, मैमलिया, कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का म्यूसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा। पूछेगा कि इंसेक्टा है क्या, ऑप्शन में ये तीनों दे देगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अब आप पता लगाओ क्लास है कि ऑर्डर है कि फैमिली है। आर्थ्रोपोडा, मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई है, पहले देख लो। मैंगीफेरा देखो, मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा तो पकड़ लोगे, एनाकार्डियासी भी पकड़ लोगे, ए ही है। फैमिली पूछेगा तो ए ही, एनाकार्डियासी ऑप्शन देगा ना। सेपिंडेल्स ऑर्डर है, डाइकॉट क्लास है, एंजियोस्पर्म। ये याद करो कि इस बेसिस में दिया। और फिर याद करो MSD, एम फॉर मैंगीफेरा इंडिका, एस फॉर सेपिंडेल्स, डी फॉर डाइकोट। अब बोलोगे एनाकार्डियसी कहाँ गया, एनाकार्डियसी लोग नहीं भूलता है, लोग सेपिंडेल्स और डाइकोट भूलता है। और एंजियोस्पर्म तो है ही, प्लांट है तो एंजियोस्पर्म ही ना होगा यार। तो MSD ऐसे याद करो अगर भूले तो। और भी ट्रिक है, होमोसेपियंस का तो कोई नहीं भूलता है, ये भूल जाओगे। OPD, इसको मैंने याद किया है पहले, इधर देखो। OPDSP, O से ऑर्डर, P से प्राइमेटा, प्राइमेटा किसका, ह्यूमन का, होमोसेपियंस। D फॉर डिप्टेरा। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि सेपिंडल्स क्या है, ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, तो ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये अब याद रखो, NCERT में सीक्वेंस ऐसे दिया है। तो सेपिंडेल्स ऑर्डर है मैंगो का। पोयल्स मतलब वीट मतलब पोहा, पोहा से याद रखो। देखो वीट पोहा बनता है वीट का। तो ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पहला नाम। और मैंने इसको भी याद किया, PPM। अब PP में कन्फ्यूज हो गए, पहले पोयल्स है कि पोएसी। तो जीनस के बाद फैमिली आती है, फैमिली में ए ही होता है, तो ये हो जाएगा पोएसी, पोयल्स मोनोकॉट। और मैंगो का क्या था, MSD, मैंगो सेपिंडल्स डाइकोट। फैमिली क्या होगी, एनाकार्डियासेई। और ये इंसेक्ट का, मस्का डोमेस्टिका का, M फॉर मस्का डोमेस्टिका, A फॉर एनाकार्डियासेई मत मार देना, A फॉर कुछ भी नहीं। D फॉर डिप्टेरा, डिप्टेरा क्या है, ऑर्डर है। I फॉर इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या है, क्लास है, आर्थ्रोपोडा। सॉरी, इंसेक्टा, हाँ इंसेक्टा क्लास है, मैमलिया क्लास है, इंसेक्टा क्लास है, मोनोकॉट डाइकोट क्लास होते हैं। तो आप अपने से भी कुछ बना लेना ट्रिक। और यहाँ पे होता है ख़त्म, और टेक्सोनॉमिकल एड से डिलीट हो चुका है। डन है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।